सर ये जो मतलब आज जो संस्कार हैं समाज में, आपने गुरुकुल की बात करी है। आजकल आज भी बहुत जगह गुरुकुल हैं, वनस्थली है, बहुत बड़ा जो है देखिए वो बात राजस्थान के अंदर महिलाओं के लिए वहाँ विद्यापीठ है। बिल्कुल सत्य कहा। परंतु देखिए जो गुरुकुल की व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था में है वो उस व्यवस्था से नहीं सही है। आजकल आंग्ल बच्चे पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, विद्या भौतिक पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ाते हैं, सही है। क्या हमारे PHU के अंदर क्या भूगोल या गणित या भूगोल विज्ञान नहीं है? क्यों? आज जो स्वार्थमय जीवन हमारा हो गया है, अपने स्वार्थ की किसरी ही कर लेना हम सब कुछ मानते हैं। आपने तो सर BHU से पढ़ा है। कहाँ से पढ़ा सर आपने? अच्छा, आपने मतलब जो है फिर भी आपने मर्मिज्ञ हैं आप भागवत के कथा के। सबका ये है कि उनको 40-45 जी, तो अच्छा अध्ययन किया आपने, विद्यापीठ जहाँ से भी पढ़ा आपने। पर मेरा कदम यही है कि हम जब तक अपने जो हमारी संस्कृति है उसके हेतु से विद्या अध्ययन आज एक बड़ी जिम्मेदारी जो है दो लोगों पर है, शिक्षक और पुरोहित। दोनों जो हैं समाज के अंग हैं और भावी पीढ़ी का निर्माण भी करना इन्हीं की जिम्मा है। लेकिन आज बहुत जगह ऐसी स्थिति हो रही है कि वहाँ पे दोनों पर जो है प्रश्न चिन्ह भी लग रहे हैं। तो वो बहुत गलत है। उनके खान पान पे, उनके व्यवहार पे जो है ऐसा है, हमको ये व्यवस्था बनानी चाहिए, बार बार इनको समझाना चाहिए। आज जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर आपने देखा होगा देहरादून में क्या घटना हुई है, छोटे अबोध बच्चों के साथ भी मानसिक विकृतियाँ हैं। ये मानसिक विकृतियाँ हैं और ये सब खान पान की जाती है। जैसा अन्न जैसा मन उसी प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया होगी। तो जब तक हम अपने खान पान को आचरण को नहीं सुधारेंगे तब तक ऐसा ही होगा। नहीं तो जो सर्वोपरम है कि माता पिता का सम्मान, भ्रात भाई बांधव माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे हम तो हम कुछ नहीं कर सकते। और क्या संदेश देंगे सर आप? मात्र हमारे तो कदम कदम यही संदेश है समाज के लिए। उत्तराखंड के जो है हमारे जो कर्णधार हैं यहाँ के, हमारे जो हमारा यहाँ का राज्य को चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, संस्कृति है जी, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रातःकाल जो है घर में अलग मिलाने के लिए कि चाहे इंग्लिश स्कूल में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो, पर प्रातःकाल सूर्य से पहले बिस्तर छोड़ो। जब तक बच्चे बच्चे नहीं सिखाएंगे आप तब तक सुख नहीं मिलेगा। आप संस्कृत पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, भूगोल पढ़िए, परंतु प्रातःकाल उठना सर्वोपरि। प्रातःकाल उठेंगे, सायंकाल जल्दी सोएंगे, साथ में भोजन करेंगे, स्वयं में आपकी जो विचारधारा है, आपकी मानसिकता, आपके विचारधाराएं बदलती चली जाएंगी और समाज का निर्माण होता चला जाएगा। फिर मैं कहूँगा कि गुरुकुल और सनातन पद्धति से जब तक हमारा विद्यालय नहीं चलेगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। अध्यापकों को भी चाहिए कि वो अपने मन तन से देख करके विद्यार्थियों को पढ़ाएं, स्वार्थ में तो जब तक गुरु ही ढंग से नहीं शिक्षा देगा तब तक जो है। सर मातृशक्ति के लिए क्या संदेश देंगे आप? हमारी जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति का सम्मान है, मातृशक्ति अपने बहुत अच्छा काम कर रही है। अपना हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में सबसे अधिक महिलाओं की संख्या होती है। महिलाओं की संख्या से ही धर्म चल रहा है जी। पुरुष प्रधान जरूर है, पर पुरुष लोग को जो है अपने व्यापार में अपने कार्य में लगे रहते। मातृशक्ति के द्वारा ही धर्म चलता, मातृशक्ति के द्वारा सत्संग चलता, मातृ के द्वारा ही अनुष्ठान भी चाहिए। लेकिन जो पाश्चात्य विकृत संस्कृति से हम शिकार हो रहे हैं, आज नशे का बहुत बोलबाला हो गया है, स्मैक से लेके तमाम बात है। पाश्चात्य संस्कृति का यही है कि हम लोगों को ये बताना चाहिए कि आप कथा मंडप में आए हैं तो शीश ढक करके आइए। जब हम सुंदरता को, वस्त्रों का भी अपना एक महत्व है, बहुत जरूरी है। उसका पर्दा होना चाहिए जो हमारी संस्कृति है, उसी प्रकार उठना, उसी प्रकार बैठना, उसी प्रकार बोलना चालना, तभी प्रयास करना। भोजन वस्त्र और इनसे जो है मर्यादाएं हमारी छिन्न हो रही हैं। भोजन है, भजन है, तभी हम प्रयास करेंगे। और ये तो हमारी संस्कृति चली आ रही है। यहाँ तो पहले से ही देवभूमि रही है, बड़े बड़े गुरुकुल, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े क्या कर रहे हैं। लेकिन आज देवभूमि बहुत पीड़ित है ना, तो देवभूमि जो मानसिक विकृति यहाँ पर हो गई है। हमारे अपने कर्मों से जो हुई है, आचार्यों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, आचार्य अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जो हमारे समाज के व्यक्ति हैं वो इस प्रकार इस पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने स्वार्थ को किसी मान ले रहे हैं। तो जब तक हम निस्वार्थ होकर के कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें धर्म का जो अनुसरण है वो आत्मसात नहीं हो रहा है, इसका मतलब है। क्योंकि देखिए धीरे धीरे ही व्यवस्था बन रही है और धर्म भी तो तब ही चलेगा जब शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ तब होगा जब आपका खान पान स्वस्थ होगा, खान पान स्वस्थ होगा आपका। तो शरीर की स्वच्छता भी तभी होगी
जब आपका खान पान सही है। इसीलिए सर्वोपरि यह है कि अपने धर्म की रक्षा करना ही हमारा कितना भी हो जाए। सर, आपके साथ हमने काफ़ी बात करी है। आपसे मैं एक और बात करना चाहता हूँ। मैं राजनीतिक बात तो नहीं करूँगा आपसे, लेकिन आप वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, जो पर्टिकुलर अगर आप कहें तो मोदी जी या योगी जी, राजा जो संसार में उत्पन्न, हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि राजा जो होता है यथो राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी जी। और ये समय संयोग होता है कि कौन सी प्रवृत्ति का, कौन सी वृत्ति का राजा का धन को प्राप्त होगा, ये पूर्ण ठीक होता है। आज जो मोदी जी या योगी जी उपलब्ध हुए हैं, उनकी उपलब्धता है वो पूर्व से संचित कर्मों की ही है। और आज हमारे को ये आवश्यकता है कि उनको यथावत करने के लिए हम अपना योगदान दें। इसमें राजनीति से कोई तात्पर्य नहीं है। ये वास्तविकता है कि हमारा सनातन धर्म पहले से ही है, उसी के कांग्रेस हो। आपको क्या लगता है कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से सनातन संस्कृति का काफ़ी सगा संयोग होता है। सनातन संस्कृति मोदी जी के कारण से नहीं जी, सनातन संस्कृति के कारण से ही मोदी जी है। मोदी जी हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं सनातन को आत्मसात तो किया है, जिसका परिणाम है कि उसे आज विश्व स्तर पर एक पहचान मिली है। पहचान है और जिस प्रकार की यूनिटी है तो साहित्य जीवन है उनका, साहित्य थोड़ी है। सात्विक विचारधारा है, सात्विक भोजन है, सात्विक खान है, सात्विक पान है, सात्विक रहन सहन है और धर्म के प्रति लगे हुए हैं। इसलिए सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए इन लोगों का होना बहुत आवश्यक है और हम लोगों को तन से मन से उनकी सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपने पूरा सप्ताह भर जो है यहाँ पर भागवत का मर्मज्ञ ज्ञान जो है यहाँ पर प्रसारित किया है और कहीं ना कहीं उससे लोग लाभान्वित होंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। और हम इसी के साथ आचार्य संजय त्रिपाठी जी का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। धन्यवाद आपका।